वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री दिवंगत प्रोफेसर जावेद खान को मुंबई कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बांद्रा के रंगशारदा हॉल में आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद सभी लोगों ने प्रोफेसर जावेद खान को याद किया और बताया कि वह उम्दा व्यक्तित्व वाले नेता थे। प्रोफेसर जावेद खान साहब ऐसे व्यक्तिमत्व के धनी रहे कि जो उत्तर प्रदेश से बम्बई में आने के पश्चात भी मुंबई करों के दिलों के ताज बन गए थे। एक मृदु समाज स्वभाव का व्यक्तिमत्व जो हमेशा सामान्य जनों को ध्यान में रखते हुए काम करता आया। उस सामान्य की तरह ही उन्होंने अपने आप को ढाला और कभी उन्होंने अपने आप में गरूर लाने की कोशिश नहीं की, तो सबको मोहब्बत और प्यार देने का काम किया। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर जावेद खान को आज मैं महाराष्ट्र के ऊर्जा विभाग मंत्री के नाते अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे लगता है कि ये एक संदेश है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, आवाम के लिए, तो लोग आपके जाने के बाद भी आपके काम के साथ, आपके विचार के साथ, आपके नज़रिए के साथ और आपके परिवार के साथ खड़े रहते हैं। मुंबई कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी तथा अन्य विभिन्न दलों के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। सबने अपने विचारों को रखा, बड़ी संख्या में लोग भी आए और सिर्फ ऐसा नहीं था कि कहीं से भीड़ आ गई थी, बल्कि हर आदमी जो आया था वो अपने आप में एक शख्सियत था, एक पर्सनालिटी था। तो एक संदेश बहुत साफ है कि ज़िंदगी आपको मिली है तो ज़िंदगी जनता की सेवा करते हुए और जहाँ पे रहिए वहाँ बेस्ट करने की कोशिश करें। हमारे प्रोफेसर जावेद साहब जी थे, वो सबके मिलके और सबको लेके काम करने वाले थे। उनको सर्वसमावेशक नेता कहते थे और जनता के साथ जुड़े हुए थे। जिसका जिक्र किया अभी नदीम जावेद ने, दो चीज़ है। वो हाउसिंग के मिनिस्टर थे, तो हाउसिंग में पहला ये झोपड़पट्टी सुधार का कार्यक्रम था, वो उसने आगे बढ़ा के झोपड़पट्टी का अपग्रेडेशन का कार्यक्रम दिया, जिसमें झोपड़ा जो 10 फुट का था वो झोपड़ा 14 फुट का बने और उसमें एक माला बने और 2 फैमिली उधर रह सकते हैं। और वो झोपड़ा का पक्का बनाने का कानून नहीं था, उन्होंने झोपड़ा पक्का बनाने का कानून किया। 9 इंच का वो वीट के साथ आप बांध सकते हैं, ये गरीब के लिए और उसको अच्छा मकान मिलने के लिए उन्होंने कार्यक्रम किया। बाद में उन्होंने ये SRA का कार्यक्रम लाया, तो हाउसिंग बोर्ड में बहुत बड़ा बदलाव लाया। और जब शिक्षा में थे, वो मिनिस्टर थे, तभी शिक्षा का सार्वत्रिकरण किया, सब लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए। और उसमें जिनका जिक्र किया कि यहाँ बाजू में कर्नाटक में प्राइवेट स्कूल थे, सब यहाँ से लोग जो है जो पैसा खर्चा कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो प्राइवेट में वो कर्नाटक में जाते थे। तो वो लोगों को यहाँ सुविधा होना चाहिए, इसलिए प्राइवेट स्कूल जिसको बिना अनुदानित स्कूल बोलता है, वो मुंबई में चालू किया, महाराष्ट्र में चालू किया। उसमें बहुत बड़ा वसंत दादा का योगदान था और वसंत दादा का योगदान में ज़मीन पे उतरने का काम जावेद साहब ने किया। तो ये दोनों काम उनके लिए बहुत जिंदगी में अच्छा है। और उसने, जिसको मैं मराठी में बोलता है कि सुसंस्कृत नेतृत्व था। एक अच्छा नेतृत्व होना, सुसंस्कृत होना बहुत बड़ी मुश्किल होती है राजनीति में। ऐसे थोड़े से लोग होते हैं, उसमें से जावेद साहब थे। अभी उनकी फैमिली उसके रास्ते पे चल रही है। देखिए, हम सब लोगों का एक सबसे बड़ा लॉस ये है, आदरणीय एकनाथ गायकवाड़ जी यहाँ पे खड़े हैं, हम जावेद खान जी 1978 में मुंबई कांग्रेस के अंदर एक सेक्रेटरी के रूप में काम शुरू किया, इकट्ठे MLA बने। खान साहब ने जिस तरीके से झोंपड़पट्टी का काम किया, झोंपड़पट्टी सुधारना का काम किया, अपलिफ्टमेंट का काम किया, और आज जो ये SRA की आप योजना देखते हैं, जो रंजीत नायक साहब ने, आर्किटेक्ट साहब ने दी मुरली देवरा जी को, और मुरली देवरा जी ने इमीडिएटली सुधाकर राव नायक चीफ मिनिस्टर और जावेद खान जी उसके इसके मिनिस्टर थे, इनको कहा भाई ये करना है, तो उन्होंने इतनी मेहनत की कि SRD का कार्यक्रम 180 स्क्वायर फुट का इमीडिएट जाहिर किया। तो ऐसा एक व्यक्ति मत जब हमारे बीच में से जाता है और एक विचारों वाला व्यक्ति हमारे बीच में से जाता है, तो एक बहुत नुकसान, हम सब का बहुत नुकसान। थैंक यू। देखिए, जावेद खान साहब महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर थे, सिडको के चेयरमैन थे, गृह
उनके पास हाउसिंग मिनिस्ट्री थी और जावेद खान साहब यहाँ पर मंत्री रहते हुए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, गरीबों के लिए काम किया। मुंबई में और महाराष्ट्र में लोगों को तालीम, आला तालीम देने का काम किया, एजुकेशन देने में उन्होंने बहुत मेहनत की। और मुझे बेहद खुशी हो रही थी जब मैं उनके साथ ऑल इंडिया हज कमेटी का सदस्य बनकर 5 साल उनके साथ में मक्का मदीना गया, जिद्दा में गया, सऊदी गया। उन्होंने बहुत आला काम किया है और मुझे लगता है कि ऐसा शख्स जो गरीबों के बारे में सोचता है, ऐसे शख्सियत को आज याद करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। पर्सनल इंटरेक्शन उनसे जभी हुई जब वो 2019 में हमारे ज़िले के प्रभारी बनकर आए थे, तब प्रिया दीदी के चुनाव में हम सब लगे हुए थे। तब जब मेरी मुलाकात हुई तो मैं बहुत हैरान हुआ उनकी पर्सनालिटी देख के, क्योंकि केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी वो इतने साधारण तरीके से उन्होंने मुझे मिला, मुझे दुआएं दी और हमेशा उसका स्वभाव देख के बहुत अच्छा लगता था। बहुत ही लोगों की मदद करने में हमेशा पहले आते थे और कोरोना काल में भी बहुत सी लोगों की उन्होंने मदद की और करते करते हमारे बीच में नहीं रहे, मगर उनकी यादें रहेंगी। और नदीम जावेद जी मेरे चाचा समान हैं, उन्होंने मेरी पॉलिटिकल करियर में मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए जो जावेद खान साहब जो मेरे दादा समान है और उनकी याद हमेशा रहेगी हमारे पास। पार्टी को किस तरह का ये नुकसान है जावेद साहब का? ये पार्टी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को नुकसान है, क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा में, एजुकेशन में उन्होंने जो योगदान किया था और हर एक चीज़ में, जैसे सोशल वर्क में जब वो हमेशा आगे रहते थे, तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही बड़ा नेता खोया है और एक हमारे पूरे देश ने एक बहुत ही महान व्यक्ति जो लोगों की मदद करते थे उनको खोया है। तो ये लॉस पर्सनल है और हम सबका है। देखिए, जावेद खान साहब मेरे बड़े भाई जैसे थे। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में जो राजनीति की आके और सभी समाज के बीच में रह के जो उनको कामयाबी हासिल हुई और सभी समाज को लेके जो उनके सुख दुख दर्द बांटने का काम किया, इसके लिए आज वो हमारे बीच में नहीं रहे, इसके लिए बड़ा ही दुख है। क्योंकि हम लोग एनसीपी में साथ में काम किए, पिछले 10 साल एनसीपी में हम लोगों ने काम किया और काम करने के बाद में जब उनको सिडको का चेयरमैन बनाया गया और एजुकेशन की ये दी गई पोर्टफोलियो, उन्होंने कई ऐसे प्लॉट अलॉट किए गए स्कूलों के लिए और उर्दू मीडियम स्कूल को परमिशन दिया उन्होंने और एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। मगर आज हमारे बीच में रहे, हम सभी लोग यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सभी लोग हाजिर हुए। हमारे महाराष्ट्र से हमारे अध्यक्ष कैबिनेट मिनिस्टर बाला साहब थोरात साहब भी यहाँ मौजूद थे, एकनाथ गायकवाड़ साहब भी मौजूद थे, सुशील कुमार सिंधे साहब भी मौजूद थे, अनिल देशमुख भी मौजूद थे, असलम। मैं तो ये कहूँगा कि जावेद साहब के जाने से बहुत सारे तालीमी इदारे, अंजुमन भी ये महसूस कर रहा है कि हम कहीं उनके जाने से एक बहुत अच्छा दोस्त, एक अच्छा एजुकेशन उसको हमने खो दिया और उसकी मिसालें दी जाएंगी। देखिए, जो आदमी गुज़रने के बाद पेंडेमिक के दौर में भी इतने तादाद में लोग उनकी इस महफ़िल में शामिल हुए, बेपनाह मोहब्बत करने वालों की तादाद देखिए, तो इससे पता आपको लगता है कि उनके चाहने वाले के लिए उन्होंने कुछ अच्छे काम छोड़ के गए हैं। वो जब एजुकेशन मिनिस्टर बने उस दौर में मेरी उनसे हमारे अच्छी ताल्लुकात थे, बहुत दोस्त, मेरे बड़े भाई के जैसे थे, हमेशा मशवरा करते थे, मशवरा लेते भी थे। आज के दौर में लोग किसी का मशवरा लेने को तैयार नहीं होते, मशवरे देते रहेंगे। ये इनका जो तौर तरीका था कि इनपुट्स अच्छे अच्छे लोगों से लेके, जब असेंबली के सेशन होते थे और एजुकेशन के ऊपर जब डिस्कशन होता था तो हमारे जैसे लोगों को फ़ोन करके बोलते थे आपके क्या इनपुट्स हैं, और वो इनपुट्स वो वहाँ प्रेजेंट करते थे। तो उन्होंने एक मेयार था, एक लेवल था, स्टैंडर्ड बेंचमार्क था, जो पहले के मंत्री जैसे बैरिस्टर यार अंतुले साहब, रफ़ीक ज़करिया साहब, उन्होंने जो मेंटेन किया था उसको उन्होंने वो लेवल को मेंटेन किया। वो जो असेंबली में डिस्कोर्स होता था वो बहुत प्रिपेयर करके जाते थे, लोगों से बातचीत करते थे। मैं यही कहूँगा कि एक सबसे पहला तो मरहूम को अल्लाह जन्नत नसीब करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे इंशाअल्लाह। और ये एक शख्सियत ऐसी थी कि जिन्होंने ग्रास रूट से राइज़ करके मंत्री पद तक पहुँचे थे और आज उनके फर्जन नदीम जी भी एक ग्रास रूट लीडरशिप से आमदार बने जौनपुर के, और इनकी जनरेशन दर जनरेशन काम और खिदमत कर रही है।
और ये चलते रहना चाहिए। और ये एक बड़ा लॉस तो है ही, बट ये जो है एक संसार का नियम है कि एक को आना है, दूसरे को जाना है और तीसरे ने उसका फिर काम आगे बढ़ाना है। तो वैसे ही नदीम साहब ने, मेरा कहना है कि जावेद साहब के बाद वो लेजेंडरी काम जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया है उसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाना चाहिए। वो एक शख्सियत अपने आप में हैसियत थी और वो हैसियत किसी की उनके ख़ानदान में एक नसीहत के रूप में काम करेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर जावेद खान साहब सिर्फ एक कांग्रेस के लीडर ही नहीं थे, वो इस जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल है। महाराष्ट्र कॉलेज से उनका सफ़र शुरू हुआ था। प्रोफेसर जावेद खान साहब का सफ़र महाराष्ट्र कॉलेज से शुरू हुआ था और HK कॉलेज तक उन्होंने खुद का कॉलेज बनाया। तो ये आज हमारे लिए एक इबरत का मकाम है, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे लीडरों के लिए नहीं, हमारी जनरेशन के लिए वो एक एग्जाम्पल है। एक प्रोफेसर जावेद खान साहब जब खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं तो हमें भी उनके नक्शे कदम पर चल करके लोगों को इल्म बांटने का काम करना है और लोगों को एजुकेशन देने का काम करना है। जो सबसे अहम काम है आज एजुकेशन देना, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि एजुकेशन से आदमी की स्टैंडिंग है, एजुकेशन से आदमी को नॉलेज मिलती है, एजुकेशन से आदमी को तरक्की मिलती है। मैं तमाम महाराष्ट्र के जनता को ये दरख्वास्त करता हूँ कि प्रोफेसर जावेद खान साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और नदीम जावेद साहब जो उनके फर्जंद हैं, मेरे बड़े भाई जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं और जौनपुर से MLA भी रहे, वो एक ग्रास रूट के नेता हैं। आज वो जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। वो अपने वालिद साहब की लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं। मैं उनके लिए इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ खड़े हैं। जिस वक्त हम स्टूडेंट थे उस वक्त जावेद साहब महाराष्ट्र कॉलेज में प्रोफेसर थे और अक्सर वहाँ जाना होता था। मैंने पहले ऐसे प्रोफेसर देखा जो स्टूडेंट के साथ इतने घुल मिल कर रहते थे। आज वही अफेक्शन था। बाद में मैं नगर अध्यक्ष बना, पॉलिटिक्स की शुरुआत में बहुत मदद की उन्होंने। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि भिवंडी शहर जो है बुनकरों का शहर है, पावरलूम का शहर है, पूरे दुनिया को कपड़ा पहनाने वाला शहर है। उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए और उसको चलाने के लिए सब्सिडाइज रेट से पावर दिलाने के लिए जावेद साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। आज हम उनकी इस मौके पर 31 अक्टूबर के दिन, जिस दिन इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि थी, उस दिन जावेद साहब हम सबको छोड़ के चले गए। उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा और इंशाअल्लाह हम जो है उनके फैमिली के साथ हमेशा खड़े हैं। उन्हें अल्लाह ताला सब्र दे और उन्हें खराज अकीदत पेश करें। धन्यवाद। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।